हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड आरपीएससी एग्जाम जीके पेपर का एनालिसिस। इसमें ग्रुप 2 का पेपर कर रहे हैं। ग्रुप ए का पेपर हम कल कर चुके थे। आज ग्रुप 2 का पेपर कर रहे हैं। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। पेपर एनालिसिस पॉइंट पर मिल जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित है। मध्य अरावली की श्रेणी कहाँ से शुरू होती है? झुंझुनू की खेतड़ी से सांबर तक तो होती है उत्तरी अरावली, और सांबर से देवगढ़ उन्नाव तक कौन सी होती है? मध्य अरावली। तो हमें पूछा मध्य अरावली की श्रेणी। मध्य अरावली में आता है अजमेर वाला क्षेत्र। तो देखो, रोजा बाखर नहीं हो गए। जालौर में आता है इस्लाना बाखर भी नहीं होगा। गिरवा फाड़िया भी नहीं होगी। कौन सी होगी? मेरवाड़ा की फाड़ियाँ। मेरवाड़ा की फाड़ियाँ कहाँ है? अजमेर के अंदर स्थित है, जो मारवाड़ और मेवाड़ को फतह करती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? देखो, थार स्थित जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है उसमें कौन सा प्रकार का बालू का स्तूप नहीं है? पैराबोलिक भी है। तारा बालू का स्तूप है। तारा हनुमानगढ़ गंगानगर में पाया जाता है। बरखान भी पाया जाता है। शिव के आकार जैसा गोराउंड नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी का रंगाई छपाई उद्योग, गवारगम का उद्योग नहीं है, इंजीनियरिंग उद्योग नहीं है, हैंडीक्राफ्ट का उद्योग नहीं है, रंगाई छपाई का उद्योग। ये किस नदी पर स्थित है? बांडी नदी पर। बांडी नदी पर है और लूनी की सहायक नदी है, जिस कारण रंगाई छपाई का उद्योग लूण प्रदूषित हो रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पोराट के पठार जिसके मध्य स्थित है वह है असलगढ़ या तारागढ़ के मध्य, या गोगुंदा या विराट के मध्य, या कुंभलगढ़ या गोगुंदा के मध्य, या जरका या अचलगढ़ के मध्य। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या क्या हो जाएगा? 3। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है काल वर्षा की, अमर वर्षा, माउंट वर्षा, या नॉर्वेस्टर? कौन सी कहलाती है? माउंट वर्षा। पिछला पेपर किया था हमने 2013 में, क्या पूछा था? माउंट वर्षा होती है। ग्रुप ए में ये क्वेश्चन आया था कि माउंट वर्षा किस कौन से विक्षोभ के कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्वेश्चन एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन की श्रेणी में आ गया। तो ऑप्शन नंबर 5 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात को स्पर्श नहीं करती है? वह है, देखो, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालौर और डूंगरपुर। तो कौन से नहीं करती है? आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किसको स्पर्श नहीं करती है? गुजरात को नहीं करती है। किसको करती है? एमपी को करती है। और पिछले पेपर में क्वेश्चन था कि झालावाड़ को स्पर्श, एमपी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। क्वेश्चन पिछले पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान पूरी सीमा इनमें से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 15 सेंटीमीटर बनाती है, 25 सेंटीमीटर बनाती है, 40 सेंटीमीटर बनाती है, 80 सेंटीमीटर बनाती है। तो इसमें कितनी बनाती है? 10 सेंटीमीटर बनाती है। तो कौन सा भी ऑप्शन नहीं है। तो आरपीएससी ने से क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के मरुस्थलीय एवं भू अवनयन एटलस इसरो के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है 70%, 67%, या 65%, या 59%। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? ये भी आरपीएससी ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। कितने प्रतिशत मरुस्थलीकरण जो इसरो है वो 75% बताता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान में इनमें से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित है? भीड़ प्रभावित जिले कौन से? जहाँ से चंबल नदी बहती है। चंबल नदी कौन कौन से जिले से बहती है? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। तो 9 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? कालीसंत की शाही निवाज, बनास की सागी, या माई की चाप, या साबरमती की वाकल। 10 में क्या आ जाएगा? बनास की सागी नहीं है। सागी किसकी नदी है? सागी नदी है
सहायक नदी से आएगा किसकी, लूनी की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में लिखित नदियों में से कौन सी लुठित सरिता कहलाती है? कौन सी कहलाती है? वाकल कहलाती है, खारी कहलाती है, बाणगंगा कहलाती है, कोटारी कहलाती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी। इसे लुठित सरिता, ताला नदी भी बोलते हैं इसको, ताला नदी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कथन एक दिया हुआ, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नीतिवाही नदी है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। ए और आर दोनों सही है या आर ए का सही स्पष्टीकरण है? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। तो ए गलत है या आर सही है? तो ऑप्शन नंबर 12 में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ए सही है। केवल नदी नीतिवाही नदी कौन सी? चंबल नहीं है, कौन सी भी है? माही नदी भी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप क्षेत्र मुक्त है। शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, या बायतू चौठन, या फलोदी पोखरण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फलोदी पोखरण। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी किस जिले में फैली हुई है? भीलवाड़ा में, नागौर में, चूरू में, या सीकर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नागौर में, उच्च भूमि क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आड़ के उत्तरण से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है, ये सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ईंटों की नहीं होती थी। तो गलत कथन तो पूछा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिट्टी अथवा कच्चे ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं है, ये भी सही कथन है। आड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत और सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। तो असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बेराट में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्ध का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान अल बरूनी, अब्दुल रजाक। तो किसने किया है? सुलेमान ने। सुलेमान किस काल में आया था? यह आप कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, अनुराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नववर्मन को पराजित करने में असफल रहे। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र को के द्वारा मारा गया। तो वह अपने पुत्र से मारा गया था, 4 सही है। चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह भी किया था, 3 भी सही है। मालवा नरेश नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं, पराजित किया था, यह गलत कथन हो जाएगा। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था, यह भी सत्य कथन। 1, 3, 4 सत्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उल्लंघ खा के, या नुसरत खा के, या कात खा के, या अमर खा के। तो 19 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उल्लंघ खा के। और मारा कौन गया था? नुसरत खान मारा गया था। पिछले पेपर में ये पूछा था कि मारा कौन गया था? नुसरत खान। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजानुल फतवा में, नूर सिपहन में, एतुल कलनामा में, या मुक्ता उल फतवा में। तो किसमें गया था? 20 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपको खजानुल फतवा में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद उसका राज चिन्ह धारण और युद्ध जारी रखा था? जयमल या झाला अजानी, राम साय तवानी, या दुर्गादास ने किसने किया था? झाला अजानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और महाराणा प्रताप का किसने धारण किया था?
जाला मनानी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार ने हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन कौन से लड़े थे? राम सिंह तंवर ने लड़ा था, बिद्दा झाला भी लड़े थे, और रावत कृष्ण चुड़ावती लड़े थे। अशोक परमार सांगा के काल में लड़े थे, सांगा के साथ खानवा के युद्ध में। तो 1 2 3, तो 1 2 3 किसमें? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटो की उपाधि धारण की थी? महाराणा जसवंत सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा राज सिंह ने? 23 में आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने विजय कटकाटो की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पंडित नेनूराम शर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? जो पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? अलवर से या मारवाड़ से या सिरोही से या कोटा से? तो किससे संबंधित थे? कोटा से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संत सपा की स्थापना किसने की थी? पिछली बार संत सपा का मानकर दाम वाला पूछा था, हत्याकांड कब हुआ था? 1913 में। किसने की थी? गोविंद गिरी ने। कब की थी? 1883 में। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में जय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? कौन सा किया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थानी, राजस्थान केसरी या नव जीवन? 26 में क्या जाएगा आपका? राजस्थान केसरी। फिर इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया? अजमेर। और पिछले एग्जाम में का हमने क्या पेपर उसमें पूछा था? नवीन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, निम्नलिखित में से डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय, ठक्कर बप्पा या बगीलाल पांडे या माणिकलाल वर्मा? तो 27 में आपका आंसर हो जाएगा बगीलाल पांडे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पिछली बार डेट पूछी थी पेपर में। शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान के अथवा उत्तर प्रदेश में किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष में कितने सदस्य थे? 4 थे, 2 थे, 3 थे या 5 थे? तो इस समिति में सदस्य थे आपके 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोक देवता दे रखा है और उनसे संबंधित स्थल दे रखा है। देखो देखो, गोगा जी गोगामेड़ी से संबंधित है। मलिनाथ जी पिच्चिया से संबंधित नहीं है। मलिनाथ जी कहाँ है? बालोतरा बाड़मेर। बाड़मेर। बाबू जी कोल्लू से संबंधित है। तेजाजी परबतसर से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संत बाबूजी का संबंध है। 2011 के पेपर में संत बाबूजी का क्योट पूछा था, चौपड़े वगैरह वगैरह। तो डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर? तो किससे संबंधित है? डूंगरपुर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्न में से कौन विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक था? अभी आपने यदि पिछला पेपर देखा तो विष्णोई संप्रदाय के बारे में पूरा बताया आपको। तो कौन सा था? हरबू थे, जाम्बू थे, बाबू थे या गोगा थे? तो जाम्बू थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कैसे संबंधित होते हैं? जो पेपर कर रहा है उसको पता है पीछे के पेपर में कितने क्वेश्चन कनेक्ट हो चुके हैं। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन से स्थापत्य शैली में बने हैं? गुप्त या गुजर प्रतिहार शैली में या मौर्य शैली में या द्रविड़ शैली में? तो किराडू के जो सोमेश्वर मंदिर और हर्षद माता का मंदिर है वो किस शैली में बने हुए हैं? गुजर प्रतिहार शैली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? अब यूनेस्को ने 6 दुर्गों किया है, तो वो हमने पिछले पेपर में देख लिया 6 दुर्ग कौन कौन से थे। अब देखिए, जैसलमेर को किया है, आमेर को किया है, गागरोन किया, किशोर ने किया है, मांडलगढ़ को नहीं किया गया। तो बाकी 3 कौन से रह गए? आप कमेंट में जल्दी से आंसर बता देना। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, गोपाल उद्यम उखमा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर शैली से, बीकानेर शैली से, जोधपुर शैली से या मेवाड़ शैली से? 34 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आमेर जयपुर शैली से। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए,
राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? हमने देख लिया बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने। पीछे से कनेक्ट हो गया ना ये पेपर। पौष, आषाढ़, फाल्गुन या माघ, तो किस में पड़ता है? माघ मास में। आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकल जाती है? श्रावण में, वैशाख में, चैत्र में, भाद्रपद, भादों में, तो किस माह में निकल जाती है तीज की सवारी? 36 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रावण में। पिछले पेपर में पूछा था सातोड़ी तीज, सैतोड़ी तीज, तो वो कौन सी में आई थी? श्रावण भादों में आई थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। लांगोरिया नृत्य होते हैं किस लोक देवी के नृत्य में होते हैं? लांगोरिया श्रीनाथ जी के मेले में नहीं होते, केवला देवी के मेले में होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। खारसाम जी मंदिर में नहीं होते, जीर्ण माता में नहीं होते। सबसे बड़ा लोकगीत किस माता का है? जीर्ण माता का बड़ा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? राजा सावन सिंह नागरदास, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह या राव बुद्ध सिंह, तो 38 में आंसर हो जाएगा आपका राव बुद्ध सिंह। बूंदी नरेश थे राव बुद्ध सिंह, बूंदी नरेश। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है? गेर किया जाता है, घूमर किया जाता है, गवरी किया जाता है, गरबा किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है? 39 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गवरी। और एक नेजा भी किया जाता है, खेल नृत्य या नेजा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया, कब आया? 2 अक्टूबर 1990 को, 18 जनवरी 1999 को, 26 जनवरी 1995 को, 10 दिसंबर 1998 को, तो कब आया था? 18 जनवरी 1999 को। 40 में जाओ ऑप्शन नंबर 2। पिछले पेपर में आया था ऑप्शन नंबर 2 2000 वाला। उससे पहले मानव अधिकार का अध्यक्ष पूछा था। सेकेंड पेपर में मानव अधिकार की स्थापना पूछी थी, अधिनियमित कब हुआ, अब आ गया, उसका अस्तित्व कब आया? 18 जनवरी 1999 में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, देखो बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ से क्वेश्चन, एक दूसरे से कनेक्ट होकर। क्वेश्चन नंबर 41 देखो। पेपर करते नहीं है, उसका नुकसान आपको बहुत होता है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुसार करता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रभारी मंत्री या गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा में नेता का प्रतिपक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर 41 में हो जाएगा 2 मुख्यमंत्री। कितने सदस्य होती है? 5 सदस्य समिति होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। राजस्थान में राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। यह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं? नहीं, ये राजस्थान राज्य विद्यालय के कुलपति होते हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। तो ये भी गलत हो गया, ये सही है आपका। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सर्वविवेकी शक्ति प्राप्त, सर्वविवेकी शक्ति सबसे ज़्यादा प्राप्ति किसको है? राज्यपाल को। तो ये भी गलत हो गया, तो केवल 3 सही है। केवल 3 कौन सा गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? BS मेहता, ST उज्ज्वल, मोहन मुखर्जी या भगत राय, तो 43 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोहन मुखर्जी। सचिवालय समिति बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। क्वेश्चन नंबर 44 आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है हमें। सचिवालय, राज्य का सचिवालय रैंक दे रखा है और उसकी भूमिका दे रखी है। तो शासन सचिव क्या क्या कार्य करता है? नीति निर्माण का कार्य करता है, 2 हो जाएगा। परियोजना अधिकारी क्या करता है? कार्य उनका क्रियान्वयन करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अनुभाग अधिकारी क्या करता है? संपूर्ण पर्यवेक्षण करता है, सी में 3 हो जाएगा। और सहायक होता है, वो क्या करता है? नित्य लिपिक कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 5, ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए।
1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। राज्यपाल, राज प्रमुख, गवर्नर जनरल या महाराजी राज। तो किसके नाम से जाने जाते थे? 45 में आ जाएगा राज प्रमुख। राज्यपाल का पद कब आया? 1 नवंबर 1956 को। फर्स्ट कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? वे ऐसे कार्य भी करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। 46 में आंसर तो एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बार बार रिपीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। आपने पीछे के एग्जाम दिए होंगे 12वीं 1-2 महीने में, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था आपके। क्वेश्चन नंबर 47 देखो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट्टों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना। मुख्यमंत्री का नाम दिया है और उसका कार्यकाल दिया हुआ है। तो जगन्नाथ पांड्या कार्यकाल कब था? 1980 1981 में था, तो 1980 और 1981 ऑप्शन नंबर 3 में है। बरतुल्ला खान कब आए थे? 1971 से 1973 में, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। भैरों सिंह शेखावत 1977 से 1980। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1957। तो आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। राजस्थान में राज्य प्रशासन के वित्तीय प्रमुख कौन है? राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता या राज्य के राज्यपाल। तो 48 में आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। और तत्व कौन होता है? तत्व होता है सीएम। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। राज्य सचिव क्या क्या कार्य करता है? कैबिनेट सचिव के रूप में भी करता है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में भी करता है, सचिवों के मुखिया के रूप में भी करता है, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी करता है। तो ABCD करता है, राज्य प्रधान के रूप में नहीं करता है। तो ABCD सही है। तो ABCD कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या होगा? नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1976 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया। तो ये सही बात है। यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री, साजो सामान व तकनीक के निर्यात पर नियंत्रित करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग करता है। ये भी सही है। वर्तमान में इसके केवल 23 सदस्य नहीं है। भारत ने जून 2016 में बीजिंग ने पूर्ण बैठक में इसके सदस्य का निर्धारण नहीं की है। तो आंसर 1 और 2 सही है। तो आपका आंसर कौन सा है? 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। भारत ने एनटीबीटी पर हस्ताक्षर साइन नहीं किया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है आपका? भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां नहीं। अधिनियम कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां? यह आपको मैंने कलाम की टेस्ट सीरीज का जो एनालिसिस करा था उसमें बताया, और आपने किया है तो आप वहाँ पर देखिए, बताइए मुझे कितने थे। कमेंट ऑप्शन में आंसर दीजिए। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत और देशी रियासती इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। ये सही कथन है आपका। अधिनियम ने केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय सूची और प्रांतीय सूची में कहता है। 1919 में कर दिया था, 1935 में नहीं किया था। ये आवश्यक शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई, ये सही है। तो B और D सही है आपका। तो B और D, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 52 क्या है आपका? संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राजनीति के निर्देशित तत्वों में भाग लेता है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का या अनुच्छेद 49। तो 52 आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की?
जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा कुमार गुजराल ने, या मनमोहन सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने? तो 53 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है 18 मत, 28 मत, 29 मत या 29 मत? तो 11वीं अनुसूची में कितने मत दिए गए हैं? 54 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 29 कार्य दिए गए पंचायती राज को। कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 में, पीवी नरसिम्हा राव के काल में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? सरकार आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार, न्याय आपके द्वार या पुलिस आपके द्वार? तो 55 में आपका आंसर हो जाएगा न्याय आपके द्वार। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया। इनमें से कौन कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? श्रीनाथ जी, नाथद्वारा, गोविंद देव जी, जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर या रतन बिहारी जी बीकानेर? तो कौन शामिल नहीं है? 56 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रतन बिहारी जी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 20-21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? सुमित्रा महाजन, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज या नजमा हेपतुल्ला? तो 57 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? गोवा, नागालैंड, केरल या पंजाब? तो 58 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों की भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान से कौन है? मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत या निशा सिंह? तो 59 में आपका आंसर हो जाएगा मोहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? श्री यश सिंह रावत, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, लादूराम बिश्नोई, डॉक्टर अनंत कुमार? तो 60 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर अनंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, राजस्थान राज्य ने 3000 मीटर स्टीपल चेंज के ओलंपियंस एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम श्री राम सिंह, श्री पोखरमल, श्री गोपाल सैनी या सुश्री परमजीत कौर? तो 61 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्री गोपाल सैनी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? कर्नल राजवेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, करणी सिंह या अपूर्वी चंदेला? तो 62 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला को तो रट ही लेना आप। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अवार्ड जो प्रशिक्षण में उत्कृष्टता है तो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु विशिष्ट अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या अर्जुन अवार्ड? तो 63 में क्या हो जाएगा आपका? गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 2016 में राजस्थान के द्रोणाचार्य अवार्ड का प्राप्त मुक्केबाजी प्रशिक्षण का नाम था? मोल सिंह शेखावत, नारायण सिंह, सागरमल दायल या उमेद सिंह? ये करंट ही क्वेश्चन थे उस टाइम के, तो कौन थे? सागरमल दायल। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन कितना हुआ? 196.22 लाख टन, 296.22 लाख टन, 156.22 लाख टन, 182.22 लाख टन? तो 65 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 196.22 लाख टन। आपको 18-19 की रिपोर्ट आई, उसके आंकड़े याद करने हैं, बाकी अभी आई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, गुन्नीसी पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई, कितने प्रतिशत हुई? 66 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 18.66% उस समय। लेकिन 2012 से 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी भेड़ों की संख्या में क्या हुई है? कमी हुई है।
आपको 2018-19 वाले आंकड़े याद करने हैं इस क्वेश्चन में। ये वाला पीछे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति से, पीली क्रांति से। तो 67 में हो जाएगा श्वेत क्रांति से। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर में, जयपुर में, अंबिका नगर में या दिल्ली में। तो 68 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर में। ये भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर कितनी है? 2.0%, 3% 5.0% या 7.0%। तो 69 में आपका आंसर हो जाएगा 5.0%। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मासिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो 8 वर्ष होगी, 9 वर्ष होगी, 10 वर्ष होगी या 12 वर्ष। तो 70 में हो जाएगी उसकी 9 वर्ष होगी। साइकोलॉजी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता थे। जो बुद्धि परीक्षण थे उसके निर्माण के जन्मदाता कौन थे? फ्रांसिस डाल्टन, अल्फ्रेड बिन्नी, लेवेस्टर या विलियम स्टर्न। तो 71 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्फ्रेड बिन्नी। पिछले पेपर में बिन्नी का क्या पूछा था? सिद्धांत पूछा था, सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, योकम का, स्पिनसन का या डॉक्टर मैके का। तो 72 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ का। पिछले पेपर में वुडवर्थ का पूछा था, पहले मन का हुआ, फिर आत्मा का हुआ, अब वर्तमान में व्यवहार पर कनेक्ट है, ये कथन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, निम्नलिखित में से कौन ऐसा अधिगम का समान सिद्धांत से संबंध नहीं है? थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पाउलर का, बुनर का। तो थॉर्नडाइक का भी है, स्किनर का भी है, पाउलर का भी है, लेकिन बुनर मध्य का ऐसा अधिगम से संबंध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, रिपीट क्वेश्चन हुआ, कौन सा विकिरण का घटक नहीं है? आवश्यकता है, रटन, स्मृति, अंतर्नोद या प्रोत्साहन। तो 74 में कौन सा नहीं है? रटन स्मृति। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता या निर्देशन। तो देखो 75 में क्या हो जाएगा? देखो वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, परिपक्वता भी है, लेकिन निर्देशन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि किसका था? कॉलर का। चिन्ह सिद्धांत किसका था? टोलमैन का। तो दो तो कैंसिल हो गए, तो चिंतन में क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत किसका था? अल्बर्ट बांडुरा का। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ये कथन किसका था? वुडवर्थ का, स्किनर का, सिम्पसन का या पाउलर का। तो 77 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्किनर महोदय का। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान का कौन सा है? असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो 78 में आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डाल्टन द्वारा, केटेल द्वारा, पेस्टोलॉजी द्वारा या वुंट द्वारा। तो 79 में आपका आंसर हो जाएगा वुंट के द्वारा। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? लचीलापन का नहीं होता, या मौलिकता का नहीं होता, या धारा प्रवाहिता नहीं होता, या तार्किकता का नहीं होता। तो 80 में आपका आंसर हो जाएगा तार्किकता का मापन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व वर्गीकरण नहीं है? सैद्धांतिक है, सुडोल नहीं है, केसमर का है, सुडोल का है, कलात्मक भी है, सामाजिक भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 81 में। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, प्रासिंग अंतर्गत परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? TAT परीक्षण। लियोपोल्ड,
बेलक या मोरकन या मुरे हेरमेरोसा या हॉटजमन किसके द्वारा किया था? 82 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। पिछले में इसके कार्ड पूछे थे 30 कार्ड। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, स्वीकारात्मक अस्थिरता या अनियमित दिनचर्या। तो 83 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, 84 क्या है? टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले, या 120 से 125 बुद्धि लब्धि वाले, 110 से 115 बुद्धि लब्धि वाले, या 110 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले। 34 में क्या हो जाएगा? 120 से 125 बुद्धि लब्धि वाले। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, बीजेएस का मॉडल बार बार पूछा जाता है। बीजेएस के अनुसार उत्तेजना का भाग है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का। तो 85 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संवेगात्मक विकास का। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? साइमन द्वारा, स्पेरमैन द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा या टर्मन द्वारा। तो 86 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्पेरमैन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्न में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है? लिकट स्केल, ऑस्क्यूटस सेमेटिक्स, डिफरेंशियल स्केल, द बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल, इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। तो 87 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? जानना, अनुभव करना, इच्छा करना या गति करना। तो 88 में आपका आंसर हो जाएगा गति करना रुचि का पहलू नहीं है। जानना भी है, अनुभव करना भी है, इच्छा करना भी है। 89 में देखो, क्वेश्चन नंबर 89 क्या आपका? व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तित्व क्या है? समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। शोधन करना, प्रक्षेपण करना या प्रतिबिंब करना या बाधा निराकरण करना। तो कौन सी विधि है? बाधा निराकरण। आपका आंसर हो जाएगा 89 में ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? माउंट ब्रूस, कोसिको, ब्लू माउंटेन या माउंट ऑर्ड। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? 90 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोसिको। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, प्रति दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह 5 जून को पर्यावरण दिवस। पीछे पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया था क्वेश्चनों में। 22 अप्रैल, 22 मार्च या 16 दिसंबर। 91 में आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवनें कौन सी हैं? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनें। तो 92 में क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। यह भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, मलका जल डमरू मध्य अलग करता है। जो मलका जल डमरू है वो किसको अलग करता है? सुमात्रा को बोर्नियो से, या सुमात्रा को जावा से, या मलेशिया को जावा को, या मलेशिया सुमात्रा को। 93 में हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4 मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है। कौन सा? मलका जल डमरू। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, है कौन सा सम्मिलित नहीं है? नदी दी गई है और उसका सैग नदी दी गई है। मिसिसिपी, ओया, अमेजन, मडेरिया, मरे, डार्लिंग, होंगे, मिन। तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? 94 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होंगे का मिन सैग नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, ये पूछा है हमें। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 04 मिनट से उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 पूरी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर। कौन सा ऑप्शन
में है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुंडी या नीलगिरी या अमरकंटक या गोमनपुर है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 96 देखो आंसर हो जाएगा अनाईमुंडी। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनी किस तट के सहारे वर्षा करती है? जो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनी है किस तट के सहारे वर्षा करती है? कोंकण तट, कन्नड़ तट या मलाबार तट या कोरोमंडल तट? तो 97 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोरोमंडल तट। ये कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। यहाँ की जलवायु कैसी है? ये इस प्रकार की, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, डियागो ग्रासिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है? डियागो ग्रासिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है कौन सा है? भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? तो 98 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की कौन सी नदी सहायक नहीं है? गोमती, मानस, घाघरा या सोन? तो 99 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मानस गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन देखो क्या आया था, चूले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो चूले जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? चंबल पर, माय पर, कालीसिंध या लूनी पर? तो सौ में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंबल पर। ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं 2016 के पेपर के ग्रुप सेकंड के। ग्रुप फर्स्ट हम कल कर चुके थे और ग्रुप सेकंड का पेपर क्या है। अब स्पेशल एजुकेशन का पेपर होता 2015 में, स्पेशल एजुकेशन का पेपर भी होता, उसका पेपर भी करेंगे। फिर 2018 के पेपर बचे हैं, 2018 में आपके 4 पेपर हुए थे सेकंड ग्रेड के। फिर 2022 और 2022 का पेपर भी बचेगा, ठीक है। 2022 में 2 पेपर संस्कृत विभाग का भी होता और सामान्य विभाग का भी होता, ठीक है दोस्तों। ये पेपर अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट पर अवेलेबल है, अपना टेलीग्राम चैनल है। और साथ ही कलाम टेस्ट सीरीज के सभी पेपर भी डाले गए हैं। कलाम टेस्ट सीरीज के पेपर, बुकलेट, नोट्स, शॉर्ट रिविजन बुक, जीएसटी, सभी टेस्ट पेपर से संबंधित सभी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी अपने ग्रुप में डाली गई है, प्राइवेट ग्रुप, जिसकी लिंक अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कलाम शशांक ग्रुप के नाम से। उस पर आप इन्वाइट भेज के उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सब पेपर के फर्स्ट पेपर के सभी नोट्स वगैरह सभी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।